फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को लेकर, जो कि कास्टिंग का एक टाइप है। और जैसा कि हम लोग देखें तो हमारे पास दो तरीके के मोल्डिंग सैंड बेसिकली मतलब मोल्डिंग यूज किया जाता है जो कास्टिंग प्रोडक्ट में यूज करते हैं। एक हमारे पास टेम्पोररी मोल्डिंग सैंड, एक परमानेंट डाइज होता है। टेम्पोररी मोल्डिंग सैंड का मतलब यह है कि आप उस सैंड को क्या है बार बार यूज कर सकते हो और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपांडेबल मोल्ड। और एक आपका क्या होता है, परमानेंट मोल्ड होता है, जिसमें आपकी जो डाई बनी होती है वो फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पर जैसा कि अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस केस में आपका क्या होगा, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को लेके बात कर रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का जो सबसे बेहतरीन यूज है, अगर आप कॉम्प्लेक्स शेप को डिजाइन करना चाहते हो। और सेकंड चीज उससे भी बड़ी बेहतरीन कि नॉर्मली हम लोग जो कास्टिंग डिजाइन करते हैं तो उसमें सरफेस फिनिशिंग की नीड पड़ती है, लेकिन ये इतना बेहतरीन मेथड है कि इसमें आपको मशीनिंग की जरूरत नहीं मिलेगी। मतलब सीधा आपने जो कास्टेड प्रोडक्ट को निकाला है उसको निकालिए और सीधा उसको एप्लीकेशन है मतलब यूज करिए। तो देखते हैं हमारा ये किस तरीके का कास्टिंग प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें दिखेगी इस चीज को समझिए यहाँ पर। तो ये अगर कंडीशंस को लेके बात करूं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में, तो सबसे पहला देखिए आपको जिस भी शेप का अगर डिजाइन करना है, इसका मैं आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बता देता हूं। क्या यहां पर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स कास्टिंग प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स कास्टिंग विथ एक्सीलेंट सरफेस फिनिश। कॉम्प्लेक्स कास्टिंग विथ एक्सीलेंट सरफेस फिनिश। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखिएगा, आपको इसमें जो सरफेस फिनिशिंग है वो आपको बड़ी बेहतरीन मिलेगी। कैसे देखते हैं, मान लीजिए, और उससे भी बड़ी खास बात इसमें जो हम लोग पैटर्न यूज करते हैं वो वैक्स पैटर्न यूज होता है, समझते हैं। मान लीजिए कि आपको जिस भी शेप का कास्टेड प्रोडक्ट निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहां पर उसका एक आप वैक्स का पैटर्न यूज करके उस शेप को डिजाइन करेंगे। मतलब सबसे बड़ा चीज यहाँ पर जो हम लोग पैटर्न यूज करते हैं वो पैटर्न आपका किसका बना होता है, वैक्स पैटर्न यूज होता है। ठीक है, वैक्स के जगह हम लोग मरकरी भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो यूज करते हैं इंडिया में वैक्स यूज होता है। ठीक है, मोम, जानते हो मोम के बारे में, बिल्कुल वही चीज है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हमारे पास परमानेंट डाई होता है, इस परमानेंट डाई में हम लोग क्या करते हैं, इस वैक्स पैटर्न को लेकर डिजाइन कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास परमानेंट डाई है, परमानेंट डाई में हम लोग क्या करेंगे, वैक्स को मेल्ट करेंगे। और वैक्स को मेल्ट करने के बाद हमने क्या किया, इस पे पोर कर दिया। तो पोर करने के बाद आपको क्या होगा कि ये आपका जो फाइनली है, ये वैक्स आपका क्या है, फाइनली कास्टेड हुआ। कास्टेड होने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमने बाहर निकाला इसको, और बाहर निकालने के बाद अगर हम लोग फाइनली देखें तो ये हमारे पास पैटर्न अब रेडी हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा कि अभी हमने यहाँ पर पैटर्न को अभी रेडी किया है। ठीक है, ये जो मैंने रेडी किया हुआ है परमानेंट बॉक्स में जाके, इसमें वैक्स मैंने मेल्ट करके डाला हुआ था, और जैसा भी आपका शेप है उससे आपका क्या होगा, ये आपका यूज हो गया और रेडी हो गया क्या, वैक्स पैटर्न। अब इससे मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। तो अभी मेरे पास जो ये वैक्स पैटर्न है, अब इस वैक्स पैटर्न को देखिए किस तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद इस वैक्स पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, एक आपका स्लरी होता है, उस स्लरी में ऐड किया जाता है। ठीक है, अगर मैं स्लरी की बात करूं तो क्या चीज होती है स्लरी, देखिए यहाँ पे बात करें, जो हमारे पास स्लरी होता है इसमें आपके अलग अलग कंपोजिशन यूज किए जाते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो यूज होता है दैट इज कॉल्ड सिलिका फ्लोर। ठीक है, सिलिका फ्लोर मतलब आप ये समझ जाओ, फ्लोर मतलब क्या समझते हो, आटा। तो यहाँ सिलिका फ्लोर का मतलब जो आपका सैंड पार्टिकल है बहुत ही क्या होगा, बारीक फॉर्म में, बहुत आपका फाइन ग्रेन, जो आप फाइन ग्रेन से भी आप बोल सकते हो पाउडर फॉर्म में यूज किया जाता है। देखिए, और दूसरा चीज अगर मैं इस पे बात करूं तो इसके अलावा इस पे जो हम लोग ऐड करते हैं दैट इज द एथिल सिलिकेट। ये हमारे पास यहाँ पर यूज किया जाता है एथिल सिलिकेट। और तीसरा चीज जो इसके साथ हम लोग यूज करते हैं दैट इज द वाटर। तो ये हमारे पास क्या है, स्लरी बन चुकी है। ये हमने क्या किया हुआ है, ये जो आप कंपोजिशन देख रहे हैं इस कंपोजिशन में हमने क्या किया हुआ है, स्लरी बनाया हुआ है। अब ये जो हमको स्लरी दिख रहा है, इसी स्लरी पे हम क्या करेंगे, इस वैक्स पैटर्न को डालेंगे। तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये हमने कंटेनर उठाया, इस कंटेनर में हमने क्या किया हुआ, ये स्लरी को डाला हुआ है। ये क्या किया हमने, यहाँ पर ये जो मैंने भरा हुआ है ये हमारे पास स्लरी है।
और इस स्लरी में मैंने क्या किया, इस वैक्स पैटर्न को उठा के डाल दिया। इस स्लरी में हमने क्या किया, इस वैक्स पैटर्न को उठा के डाला। तो जैसे ये क्या करोगे, वैक्स पैटर्न को उठा के डालोगे, ये क्या करेगा, जो स्लरी है इसके ऊपर एक क्या करेगा, एक लेयर फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। तो लेयर फॉर्म करना स्टार्ट करेगा तो फाइनली क्या है कि जब आप इस स्लरी में से इस प्रोडक्ट को बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने के बाद आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर तो ये आपका वैक्स जो आपका पैटर्न था ये तो है ही, लेकिन वैक्स पैटर्न के अलावा आप देखोगे कि ये जो आपका स्लरी है, ये स्लरी क्या है, इसके आउटर पार्ट में कुछ इस तरीके से डिपॉजिट हो गया है। ये जो आपकी स्लरी है, स्लरी के आउटर पार्ट में कुछ इस तरीके से आपका डिपॉजिट हो गया और एक आपका लेयर फॉर्म कर दिया है। तो ये आपका जो लेयर है दैट इज कॉल्ड स्लरी लेयर, ठीक है। और ये जो स्लरी लेयर है आप डेफिनेटली पाउडर के फॉर्म में बनाए हुए हैं। तो ये बताइए कि बेसिकली सरफेस रफ होने का जो मेन रीजन होता था, क्या होता था, जो आपके फाइन ग्रेन या जो आपके जो सिलिका पार्टिकल है वो अपना छाप छोड़ देते थे किसमें, सरफेस पे, जिसके चलते सरफेस रफ मिलता था। यहाँ पर आपने क्या किया, ये सिलिका को बिल्कुल आपने पाउडर फॉर्म में यूज किया हुआ है। पाउडर फॉर्म में यूज करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर ये जो आपका जो सरफेस फिनिश है आपको स्मूथ मिला है। अब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको आप हीट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास देखोगे तो ये आपका लेयर है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो आपके पास है दिस इज द वैक्स पैटर्न, ये भी आपका वैक्स पैटर्न है। और ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है रेड वाला पोर्शन, ये आपको क्या है, ये आपको स्लरी का लेयर है, दिस इज द स्लरी लेयर। तो ये जो हमको कहानी मिला, अब हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं। तो जब आप इसको क्या करेंगे, हीट करना स्टार्ट करेंगे, तो मान लीजिए कि चलिए यहाँ पर हमने हीट करना स्टार्ट किया, तो डेल एच लिख देता हूँ, ये हमने हीट किया। तो हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ से हम लोग एक पैसेज प्रोवाइड करेंगे, जहाँ से क्या होगा, ये जो आपका वैक्स पैटर्न है वो आपका क्या होगा, हीट होके बाहर निकल जाएगा। लेकिन फाइनली क्या होगा, ये जो आपका स्लरी वाला लेयर ही एज इट इज रह जाएगा। मतलब आप इसका अगर कंपोजिशन देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये जो हमारे पास आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखेंगी। और मान लीजिए कि सपोज इस पोर्शन से हमने क्या किया, ये वैक्स मटेरियल जो हमारा था, ये वैक्स मटेरियल मेल्ट होके बाहर हो गया, ठीक है। ये जो वैक्स है, वैक्स आउट, ठीक है। क्यों, ड्यू टू मेल्टिंग, ड्यू टू मेल्टिंग के कारण आपका जो है वैक्स आपका बाहर निकल कर चले गया। तो अब आप फाइनली आप देखोगे तो क्या मिलेगा, ये जो हमारा वैक्स पैटर्न है इसको हमने हीट किया। हीट करने के कारण जो अंदर के जो वैक्स मटेरियल थे ये तो आपके मेल्ट होके बाहर निकल गए। तो फाइनली आपके पास क्या हुआ, एक इस तरीके की मोल्ड आप बोल सकते हो स्ट्रक्चर प्रिपेयर हुआ है, जो कि बिल्कुल क्या अंदर अब आपका खाली है। अब आपको फ्रेंड्स क्या करना है, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर आया हुआ है इस पे हम लोग क्या करेंगे, अब डेफिनेटली मॉल्टन मेटल को पूर करेंगे। तो ये हमने वैक्स आउट किया, और वैक्स आउट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग मॉल्टन मेटल को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इस मॉल्टन मेटल को प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमने जो गैप क्रिएट किया हुआ है, इस गैप में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमने डाल दिया दैट इज द मॉल्टन मेटल, मैंने लिखा हुआ है। इस मॉल्टन मेटल को हमने डाला, और मॉल्टन मेटल को डालने के बाद ये हमने क्या किया, प्रॉपरली फिल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो मॉल्टन मेटल है वो आपका कंप्लीटली फिल हो गया। अब उसके बाद उसको सॉलिडिफाई करिए। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी खास बात आप ये देखिए, अगर मेरे पास मान लो कोई ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है तो डेफिनेटली आप कास्टिंग में मेल्ट कर भी लोगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पैटर्न के साथ यूज करते हो तो कहीं ना कहीं ये चांसेस ज्यादा रहते हैं क्या, कि वो मटेरियल को कास्टिंग के बाद जब मशीनिंग में ले जाओगे तो वो चीज़ें क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि मशीनिंग उतनी हार्ड सरफेस की होगी तो डेफिनेटली आप क्या होगा, मशीनिंग में दिक्कत होगा। तो यहाँ पर एक बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ऐसा कोई मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है या जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या जैसा शेप चाहिए उस तरीके का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सॉलिडिफाई हो चुका है अब आपका मोल्टन मेटल। तो सॉलिडिफाई होने के बाद ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको हमने ब्रेक कर दिया, और ब्रेक करने के बाद फाइनली आप देखोगे तो आपको इस तरीके की कास्टिंग प्रोडक्ट मिल गई। तो फाइनली ये जो आप देखेंगे तो ये हमारे पास जो फाइनली आया हुआ है दिस इज द कास्टिंग प्रोडक्ट। और एक कास्टिंग प्रोडक्ट का आपको सबसे बड़ी खास बात मैं बताया क्या, कि इसमें आपको मशीनिंग की जरूरत नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि एक्सीलेंट सरफेस फिनिश मिलता है। दूसरा चीज, अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो तो कॉम्प्लेक्स डिजाइन को मशीनिंग करने में बड़ी दिक्कत होगी,
ठीक है। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स का मतलब आप समझ लीजिए कि कोई इस तरीके की अगर डिजाइनिंग है, ऐसा मान लीजिए कोई शेप है इस तरीके का, और इसको अगर मैं बोला जाए कि मशीनिंग करने के लिए, तो क्या इस तरीके की चीजें मशीनिंग करना इजी है? बिल्कुल डेफिनेटली टफ हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट क्या है कास्टिंग में इस मेथड से यूज करेंगे ताकि सरफेस फिनिश क्या मिल जाए, बेहतरीन मिले। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को लेकर, तो जैसा कि यहाँ पर लिखते हैं, देखिए बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस, इसको हमारे यूज करने से क्या क्या फायदा मिल सकता है, कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस में सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पर लिखता हूँ डेट इज फॉर कॉम्प्लेक्स शेप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स शेप के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा एक्सीलेंट सरफेस फिनिश, एक्सीलेंट सरफेस फिनिशिंग, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जहां तक हम लोग बात करें क्या लिमिटेशंस को लेकर, तो चलिए लिमिटेशंस की कहानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो लिमिटेशन में आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा आपका क्या एक्सपेंसिव मेथड है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, फर्स्ट डेट इज द एक्सपेंसिव मेथड। नो डाउट यार मशीनिंग नहीं हो रही है और आपको इतने सारे अगर फायदे दे रहा है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव मेथड ये चीज़ें पड़ेंगी, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस को लेकर, तो एप्लीकेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते, कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो सबसे पहला डेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टरबाइन के जो ब्लेड्स होते हैं, याद होगा आपको, अगर आपको शायद पता हो, जो टरबाइन के ब्लेड्स बहुत महंगे डिज़ाइन होते हैं। पहले तो इंडिया में डिज़ाइन भी नहीं होते थे, अभी जो आपका है डिज़ाइन होता है इंडिया में, भेल कंपनी डिज़ाइन करती है टरबाइन ब्लेड्स को। तो ये जो हमारे पास जो टरबाइन ब्लेड्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपका जो बेसिकली बनता है डेट इज द इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब सीधा सीधा ध्यान रखना क्या कि जो आपने पैटर्न को इन्वेस्ट किया वो फाइनली मेल्ट होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास टरबाइन ब्लेड है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे तो डेंचर्स, डेंचर समझते हो, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, ठीक है। जो डॉक्टर लोग सर्जिकल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, वहाँ पे जो ब्लेड्स वगैरह जो भी यूज होते हैं, वहाँ का जो कास्टिंग किया जाता है उस प्रोडक्ट का, वो भी हम लोग किससे करते हैं, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के थ्रू करते हैं। थर्ड अगर आप बात करोगे तो इसी तरीके के और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और स्मूथ शेप की अगर हम लोग बात करें तो उस तरीके की चीज़ें क्या इसमें यूज़ की जाती है। तो ये कि देखिए जैसा कि अभी मैं आपको बताया कि ये हमने क्या एक तरीके का ही शेप यूज़ किया है। इसमें अगर बात करोगे तो शेप हमारा क्या एक तरीके का यूज़ किया है। इसको बल्क में यूज़ करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर इस तरीके का इसका वैक्स का पैटर्न डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरीके का वैक्स का पैटर्न डिज़ाइन किया जाता है, ऐसा इस तरीके से। और ये आपके अलग अलग जो वैक्स के पैटर्न डिज़ाइन है, ये अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, वैक्स का जो पैटर्न है आपका इस तरीके का डिज़ाइन किया गया है। और इसमें अगर आप देखोगे तो फाइनली क्या होगा आपका एक साथ, मतलब क्या है, ये हमने पूरा वैक्स का पैटर्न डिज़ाइन किया। तो इस वैक्स के पैटर्न को हम लोग क्या है डायरेक्टली इसमें क्या है जो आपका फ्लोर स्लरी है, इस स्लरी के अंदर हम लोग क्या करेंगे डुबाएंगे। और स्लरी के अंदर डुबाने के बाद क्या है इसको अगेन रोटेट करेंगे तो ये आपका लेयर फॉर्म होगा और डेफिनेटली लेयर आपका इस तरीके से बनेगा। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो आपको लेयर क्या है कुछ इस तरीके से दिखेंगी ना चीज़ें। अब बस ये आपका लेयर दिखेगा। तो अलग अलग क्या है कि जो टाइम हम लोग क्या है एक प्रोडक्ट को बनाने में दे रहे थे, तो इसमें आपके क्या है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है एक ही साथ आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं इससे हम लोग कॉम्प्लेक्स शेप और एक्सीलेंट सरफेस फिनिश के साथ मास प्रोडक्शन में भी इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमने बात किया हुआ है ये हमने इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को लेके बात किया हुआ है। और इन्वेस्टमेंट कास्टिंग दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स कास्टिंग विद एक्सीलेंट सरफेस फिनिश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।